तो कंटिन्यू करता, लास्ट क्लास नंबर 13 करवाया था आई गेस, आज 14। देखो, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, ऑब्वियसली लिखने का तरीका नोट्स दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है। अब बोला एक किंग ऑफ रेड कलर निकालेगा। कौन बता सकेगा रेड कलर का किंग कितना होता है? 3 एक। शायद से, नहीं एक एक एक। ये रेड आ, कलर है, ये रेड कलर है, तो कितना कार्ड हुआ? 2 कार्ड नहीं हुआ? किंग का डायमंड एंड किंग का हर्ट, आया ना? होगा? तुम बता सकेगा कुशल वो तीसरा कार्ड कौन सा होगा? कुशल किंग समझ रहा? 2 कार्ड होगा, एक किंग ऑफ हर्ट्स एंड किंग ऑफ डायमंड। कोई डाउट? ठीक है रजदीन, प्राची, हाँ ये रेड कलर का है, तो ये एंटायर दो दो रेड कलर का कार्ड होता है, दो दो ब्लैक कलर का कार्ड होता है। तो किंग का 2 रेड कार्ड है, यानी कि 2/52। कोई डाउट? यानी कि किंग ऑफ रेड कलर क्या होगा? 2/52। कोई डाउट? सेकंड बोला फेस कार्ड। कौन बता सकेगा फेस कार्ड कितना होता है? 3 वैसे होता है तो है ना? वो 12 कार्ड होता है ना फेस कार्ड। 12। अभी बताया था हम, किंग क्वीन एंड जैक, हाँ हाँ। 4 4 4, 12 फेस कार्ड। तो 12/52 अरे काटाकुटी करना। हाँ, क्या मैं बोला? वैसे बोल रहा था, मतलब 3 है ना। हमको समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोला कुशल। कोई नहीं कंटिन्यू कीजिए। तो आंसर 3/13। अब तुम ये सोचो रेड फेस कार्ड, अगर 12 फेस कार्ड होता है तो उसमें आधा रेड और आधा ब्लैक होगा या नहीं होगा? हम्म। तो ये 6/52 होगा, बिकॉज 12 फेस हाँ। कार्ड में आधा यानी कि 6 रेड और 6 ब्लैक। कोई डाउट? नंबर 4 बोला जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट मतलब जे का हर्ट का कार्ड। हर्ट। कितना होता है जे का हर्ट का कार्ड? कितना 4 होता है? 2 2। कैसे एक दो? एक एक सॉरी, ही तो होगा ना। एक होगा ना। जे का तो एक एक ही होगा। होगा, एक किंग। समझ गया? हाँ। तो ये क्या होगा? 1/52। को डाउट? स्पेड, अब काला पान कितना होता है? काला पान कितना है? 13। तो स्पेड कितना होगा? 13/। 52। फिर क्या बोला? द क्वीन ऑफ डायमंड, यानी कि क्यू का डायमंड कितना है? एक। एक ही तो है, तो ये भी 1/52। को डाउट? नंबर 14 क्लियर है? ठीक है, नंबर 15 में जाएं? प्राची, रजनीन, हाँ भैया। रजनीन जाएं हम? हाँ सर। ठीक है, 15 देखो क्या बोला है। 5 कार्ड्स, द 10 यानी कि 10 का कार्ड, जैक का कार्ड, क्वीन का कार्ड, किंग का कार्ड एंड ए का कार्ड, और सारा कार्ड डायमंड का है। सारा कार्ड डायमंड का है, यानी कि रेड कलर कार्ड है। तो इस बार तुमको 5 कार्ड दे दिया, तो इस बार टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है? 5 है, इस बार 52 नहीं है। ठीक है, इस बार 5 कार्ड को सफल किया गया है। अब पूछ रहा, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है जब क्वीन आएगा? अब कितना क्वीन है यहाँ पे? एक। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/5। कोई डाउट? नहीं। क्या बोला है? क्या बोल रहा है खुशल? कुछ बोल रहा है? नहीं भैया। अब इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाल चुका और साइड में पटक दिया। अब तुम्हारे पास कितना कार्ड बचा है? 4। अब उसमें से एक और कार्ड निकाल रहा है जो कि एस होगा, तो एस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4। 1/4। नंबर बी पूछ रहा क्वीन होगा, क्या इसमें क्वीन है? नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। 0। कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़े? हाँ सर। नेक्स्ट देखो,
12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस। तो 12 खराब है और 132 अच्छा है, तो टोटल पेन कितना हुआ? 144 132 प्लस 12 मतलब 144। अब वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम निकाला है। अब पूछ रहा बताओ गुड वन है, ऑब्वियस से बात है कितना हुआ? 132 बाय 1 144, बिकॉज गुड कितना है? 132 है। कोई डाउट? काटा कुटी तुम लोग पे छोड़ दिया लोएस्ट टर्म में, हम बस फ्रैक्शन बता रहे हैं, ठीक है? प्राची ओके? हाँ भैया, तुम अपना मैथ्स का पेपर नहीं भेजा हमको? मैं भूल गया था भेज वेट देना, से। क्लास हाँ के बाद भैया। भेज देना। 17 देखो अच्छे से सुनना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, टोटल 20 बल्ब्स है, 4 डिफेक्टिव है। अब एक निकाल रहा है और पूछ रहा प्रोबेबिलिटी क्या है जब बल्ब डिफेक्टिव होगा? ऑब्वियस बात है 4/20 होगा। कोई डाउट? बिकॉज डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी बोल रहा है जो कि 4 है, टोटल 20 है, तो 4/20। कोई डाउट? क्लियर? क्लियर। हाँ, प्राची, रजनीन, नंबर भी देखो क्या बोला है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन में निकाला हम और वो डिफेक्टिव नहीं है, तुम हमको ये बताओ अगर 20 में 4 डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितना है? 16 हो गया, है ना? हाँ। अब हाँ भैया। एक जो निकाला वो नॉन डिफेक्टिव है, तो सेकंड केस के लिए अगर 4 डिफेक्टिव है तो 15 नॉन डिफेक्टिव होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक जो निकाला वो नॉन डिफेक्टिव है, उसको रिप्लेस नहीं किया गया है, मतलब कहीं फेंक दिया होगा, जो भी छोड़ो। तब टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना बचा? 19। और इसमें से हम लोग निकाल रहा है नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, जो बच चुका निकालने के बाद, यानी कि 19 से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? टोटल 15 बल्ब है जो डिफेक्टिव नहीं है आउट ऑफ 19, तो प्रोबेबिलिटी इज 15/19। कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़े? भैया एक बार वापस समझाइए ना। फिर से देखो क्वेश्चन में बोला है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव। हम जो बल्ब निकाला वो नॉन डिफेक्टिव है और उसको हम साइड में रख दिया, मतलब रिप्लेस नहीं किया, साइड में रख दिया। तो निकाल के साइड में रखा है, तो 16 नॉन डिफेक्टिव से अगर एक साइड कर दिया तो कितना नॉन डिफेक्टिव बचा? 15 ना, हाँ। और डिफेक्टिव तो 4 ही है, तो अब टोटल बल्ब कितना हो गया? 19। तब अच्छा वही पूछ ठीक रहा है। है जब नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट, मतलब एक जो निकाल चुका है उसको छोड़ के बचा हुआ में से निकाल रहा है, तो बचा हुआ में क्या प्रोबेबिलिटी है जब बल्ब डिफेक्टिव नहीं है? तो नहीं मतलब 15/19। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 18 देखो, 18 बहुत इजी है। एक 90 कार्ड्स है, 1 से 9 नंबर लिखा हुआ है, डिस्क मान लो या कार्ड्स मान लो, कुछ भी बोलो। अब तुम्हें एक कार्ड्स उठाना चाहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। अब देखो 2 डिजिट नंबर 10 से लेके 90 तक होता है नहीं होता है? होता है। और 1 डिजिट नंबर 1 से लेके 10 तक 9 तक। टोटल 90 नंबर्स है, 90 से सिंगल डिजिट हटा दो, कितना बचा? 71। 71 या 81? सॉरी 81 81 81। तो 2 डिजिट नंबर कितना? 81 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 81/90 होगा या नहीं होगा? कोई डाउट? हाँ। क्लियर? 2 डिजिट नंबर सबको क्लियर है? हाँ सर। कीजिए ना, नहीं समझ में आया। अरे 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10, 11, 12 होता नहीं होता? हाँ तो 10 से लेकर 90 तक 2 डिजिट नंबर है, हाँ 1 से 9 तक सिंगल डिजिट नंबर। अब 1 से ठीक है। 90 तक टोटल नंबर कितना? 90 है या नहीं? तो हाँ 9 नंबर हटा दिया तो कितना नंबर बचा? 81 नहीं बचा? यानी कि ये 81 नंबर 2 हाँ डिजिट नंबर है। कोई डाउट? नहीं भैया। बस, तो 81/90। अब बोला परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी कि 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 36, 49, 64, 81,
10 भैया स्क्वायर आप लिख 100। कहाँ रहे? ओ अच्छा, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे बोल दिया करो यार। अरे हमको लगा आप बस डिक्टेट कर रहे हैं। हम ऑब्वियसली कुछ समझाएगा तो लिख के ही समझाएगा ना। धत तेरी, हम यहाँ पे तब से लिखे ही जा रहा है। डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव सब यहाँ लिख रहा था हम। अब दिख रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर। अब जो 90 कार्ड्स है तो 10 स्क्वायर तो होगा नहीं, क्योंकि वो 100 होता है। नहीं। तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितना हुआ? नॉट हुआ ही नहीं हुआ। हाँ। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 9/90। कोई डाउट? डन। अब देखो डिविजिबल में 5 से डिविजन मतलब 5 10 डॉट डॉट अप टू कितना आ जाएगा? 85,90। तो 90 कितना में आता है? 5 कितना जा 90 होता है बताओ? 14 जाना है ना? 5 कितना जा 90? 14 जा। करके देख लो। नहीं 16 नहीं होगा? 18 जा। अब सही है। 5 18 जा 90 होता। डन। तो मतलब 5 से डिविजिबल वाला कितना नंबर हुआ? 18 नंबर हुआ ही नहीं हुआ? हुआ। हाँ। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 90। खत्म। नंबर 18 में कोई डाउट किसी को भी? आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ। हाँ भैया। ये बताओ क्या होगा? ये तुम लोग बताओ। क्या होगा बताओ? पहला वाला 2/6 है क्या? बाकी लोग? प्राची रजनीन बताओ। भैया 2/5 है क्या? फर्स्ट वाला 2/6 और 2/6। डोर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 है। ए कितना बार आया? 2 बार। ये 2 बार सर आया हम है। आपको ये होमवर्क करके भेज देगा सर। 2/6। अभी हमारा सर लैपटॉप का चार्ज खत्म हो चुका सर। कब तक भेजेगा? सर आज रात तक भेज देगा। रात तक की? सर कर तो रहा है अभी सर, सिक्स हो थर्टी जाएगा अभी तो तो हम भेज 6:30 देगा हुआ। सर। ठीक है ठीक है। तो 2/6 मतलब 1/3। फिर डी निकालना है। डी के लिए तो 1/6 होगा। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। अब ये बहुत आसान है। रेक्टेंगल का टोटल एरिया कितना होगा? रेक्टेंगल का देख के पता चल रहा है कितना? 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर। हाँ या ना? सर्कल का डायमीटर 1 है, तो बता सकेगा सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई इंटू 1 स्क्वायर मतलब पाई, मतलब 22/7। हाँ या ना? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 22/7/6। कोई डाउट? बिकॉज इसमें सर्कल की स्टार लेंथ क्यों का लिए दिया हुआ पूछ है? रहे ना। हाँ। क्वेश्चन के साइड में स्टार क्यों दिया हुआ है? स्टार मतलब नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे ही दिया हुआ है, देखना। अच्छा अच्छा। ठीक है। कोई डाउट? सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय नहीं। टोटल लैंड का एरिया। 21 कर चुका था, 22 करेगा, रुको। 23 24, चलो 25। ठीक है। अब हम लोग आता है ट्री हेड। कैसे ट्री हेड का आता है? पहले लास्ट क्लास 2 हेड का पढ़वाया था, वैसे ट्री हेड है। देखो थ्री हेड का निकालना बहुत आसान है, हम बताते हैं। किसी को याद है 2 हेड का क्या होता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। हाँ या ना?
ये 2 हेड का होता है? कोई डाउट? होता है? सही लिखा ना हर्ष? हाँ भैया। अब मान लो यहाँ फर्स्ट कॉइन का टॉस है, ये सेकंड कॉइन का है, ये थर्ड कॉइन का है। अगर फर्स्ट कॉइन में हेड होता है तो सेकंड और थर्ड के लिए चारों पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? सिमिलरली अगर फर्स्ट कॉइन में टेल होता है, सेम कहानी दोबारा रिपीट होगा। ये चारों ही पॉसिबिलिटीज है, यानी कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो तुम देख सकता है 3 कॉइन के लिए टोटल 8 आउटकम होता है। 3 कॉइन्स के लिए टोटल 8 आउटकम हो रहा है। तो अगर तुमको 2 कॉइन का याद है तो 3 कॉइन का भी याद रखना आसान है। बस पहले हेड 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 और टेल 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 लगाना है। ठीक है? कोई डाउट? रजनीन, प्राची? कोई डाउट? नहीं भैया। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? हनीफिल विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट मतलब क्या? या तो तीनों हेड या तो तीनों टेल। हाँ या ना? तीनों हेड या फिर तीनों टेल। इस केस में जीतेगा तो हारेगा बाकी 6 केस में। हाँ या ना? इसको और इसको छोड़ के बाकी 6 केस में वो हारेगा। तो हारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 6/8 होगा। कोई डाउट? क्लियर है ये? हाँ सर। अब इसमें वो क्वेश्चन वापस आता है, एग्जैक्टली 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड। देखो हम लिखता है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड मतलब क्या? 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि 3। तो तुमको ये देखना 2 हेड और 3 हेड किस में है। 3 हेड, 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, खत्म। और किसी में है? नहीं है ना? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4/8। कोई डाउट? अगर मैं ऐसे लिखता एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक या एक से ज्यादा, मतलब 1 2 3, तो ये भी काउंट हो जाता है। ये देखो लास्ट वाले को छोड़ के सब काउंट हो रहा है। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं एटलीस्ट 1 टेल मतलब 1 हेड मतलब हमको टेल नहीं चाहिए, तीनों टेल नहीं चाहिए। कहने का मतलब वही है, अगर हमको एटलीस्ट 1 हेड है मतलब हमको तीनों में टेल नहीं चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड तो चाहिए। तो ये हो जाएगा 7/8। कोई डाउट? भैया वापस रिपीट करिए ना, कुछ समझ नहीं आया। एटलीस्ट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा, यानी कि 2 हेड या 3 हेड। तो पहले हम एक हेड का देख रहे हैं। एक हेड किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है। और किसी में एक हेड है? नहीं है ना? उस वाला में है ना, फर्स्ट का सेकंड में। हाँ वहाँ 2 हेड है, देखो 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड अच्छा अच्छा, वैसे, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। और ये 3 हेड। समझ गया? हाँ हाँ। कोई डाउट? नहीं। अगर एटमोस्ट बोलता, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, मतलब या तो 1 हेड या 0 हेड, मतलब हमको एक से ज्यादा नहीं चाहिए, एक या एक से कम। एटमोस्ट मतलब वो होता है। तो 1 हेड किसमें है? ये। और 0 हेड मतलब क्या? ये टेल टेल टेल। कोई डाउट? नहीं। तो मतलब ये भी 4/8 होता। अब बोलता है एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली मतलब क्या? हमको डिट्टो 2 हेड ही चाहिए, तो सिर्फ 2 को काउंट करता, मतलब ये और ये। तो मेरा प्रोबेबिलिटी होता 3/8। कोई डाउट? तो ये नहीं। एग्जैक्टली, एटमोस्ट और एटलीस्ट, ये ध्यान रखना फर्क। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम मिनिमम। डन? क्लियर? हाँ। अब फाइनली एंड लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। एक सेकंड को।
अब 2 डाइस टॉस करना चाहता है, तो मान लो पहला डाइस में 1 आ जाता है, तो बताओ दूसरा डाइस में क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या फिर 6. तो ये तब है जब पहला डाइस में 1 आया हो, हाँ या ना? पर दूसरा डाइस में 2 भी तो आ सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। हम अभी नंबर का तरह लिख रहा है, पर तुम लोग ब्रैकेट देना वैसे जैसे हम पहले में दिया। सिमिलरली 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56। अब 6 भी आ सकता है, तो 61 62 63 64 65 66। कोई डाउट? चेक करो। तो टोटल आउटकम कितना हुआ? 36। कोई डाउट? टोटल आउटकम 36। 6 इंटू 6 36। देख लो एक बार, ठीक है? डन। आगे बढ़े, हाँ. आगे बढ़ी। अब देखो इस पैटर्न बना लो। हाँ, ये एकदम सिंपल पैटर्न है। अब देखो एरो डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों डाइस में जो नंबर आया है उसका सम 2 है, 3 है, 4 है। चलो सम 2 ले लेता है, तो सम 2 मतलब क्या? 1,1 होगा, है ना? क्या? हाँ अगर डाइस में सम 2 आ रहा है, मतलब जो 2 डाइस का नंबर आ रहा है, हम्म. ये 2 नंबर को जब प्लस करेगा तो सम क्या आएगा? 2। तो ये कब पॉसिबल है? जब 1 और 1 हो। हाँ. सिमिलर इसमें देखो, ये जो हम एरो बना रहा है इसमें सम क्या आएगा? 1 2 और 2 1 क्या आएगा सम? 6. सम अरे यार, 1 2 आने से सम क्या होगा? 3। 2 1 आने से क्या होगा सम? 3। इसको टोटल करने नहीं दिया, सिर्फ इसका सम। जब 2 नंबर आएगा उसका सम क्या है? अच्छा, ओके. 3। वैसे जब इसमें 2 नंबर को प्लस करेगा तो क्या आएगा? 4। 4. ऑब्वियस बात, इसमें 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ या ना? अब तो काउंट करना आसान है। तुम देखो, जब सम 2 था तो ऐसा कितना पेयर था? सम 2 के लिए कितना पेयर है? 1. एक, सॉरी, एक पेयर है। सम 3 के लिए 2 पेयर है, सम 4 के लिए 3 पेयर है, सम 5 के लिए 4 पेयर, सम 6 के लिए 5 पेयर, और सम 7 के लिए 6 पेयर। और फिर वो डिक्रीज होते जा रहा है। बस ये ट्रिक याद है, एग्जाम में फटाफट आंसर आ जाएगा। देख लो, क्लियर? कोई डाउट? एग्जाम में ऐसे भी तुमको आउटकम लिखना ही पड़ेगा, तो तुमको यहीं से देखकर पता चल जाएगा। तो मन में सोच लेना ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सम। ठीक है ना? याद रहेगा ना? हाँ. सम 7 क्या बोला? तो यहाँ देख लेना, यहाँ तो 6 आता है, 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट? समझ गया ट्रिक? आगे बढ़े हम, आगे बढ़े। हाँ. तो यहाँ देखो, सम 2 के लिए 1/36 था, 3 के लिए 2/36, 4 के लिए 3/36, 5 के लिए 4/36, 6 के लिए 7/36, सॉरी 5/36, 7 के लिए 6/36। फिर घटते जाएगा, देखो ये 4/, ये 3/, ये 2/। ठीक है, हो गया ये टेबल पूरा क्लियर? क्लियर. आगे बढ़े।
अब बोला ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये आउटकम है। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/11 होगा। ऑब्वियसली ट्रू नहीं है, क्यों? क्योंकि सब में सम का नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग है। ठीक है, अब यहाँ आओ, ये तो सम का बता दिया, पर जरूरी थोड़ी एग्जाम में सिर्फ सम देगा, प्रोडक्ट भी तो दे सकता है। हाँ या ना? मान लो हम पूछ रहा है, हमको बताओ प्रोडक्ट 16 है, बताओ प्रोडक्ट 16 का कितना एलिमेंट्स आएगा? बहुत आसान है निकालना, तुमको कुछ नहीं करना है, इसका फैक्टर्स निकालो। या तो 1 इंटू 16 होगा, ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। 2 इंटू 8 होगा, पर 2,8 भी पॉसिबल नहीं होता है। 4 इंटू 4 होगा, ये पॉसिबल है। अब ये सेम आ गया तो आगे तो बढ़ना ही नहीं है, तो यानी कि सिर्फ 4,4 एक पेयर है जिसमें प्रोडक्ट 16 आएगा। कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है ना? हाँ हाँ। और कोई प्रोडक्ट बताओ अपना मर्जी से, कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट बताओ। 18 1 का टेबल में जाने वाला नहीं है, बिकॉज 1 इंटू 18 पॉसिबल नहीं है। 2 इंटू 9 पॉसिबल नहीं है। 3 इंटू 6 पॉसिबल है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, फिर 6 इंटू 3 पॉसिबल है, तो ये रिपीट हो गया। तो 3 6 एंड 6 3, ये दो ही है, और होगा इसके अलावा? नहीं। बिकॉज हम 6 से आगे बढ़ नहीं सकता। कोई डाउट? तो वैसे ही प्रोडक्ट निकालना है। कोई डाउट प्रोडक्ट कैसे निकालना है? क्लियर है? ठीक है ना? हाँ भाई अच्छा, एक और चीज सुन लो, क्या बोला है? डबलेट्स। डबलेट्स मतलब सेम नंबर, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो बता सकेगा ऐसा कितना डबलेट है इसमें? कितना डबलेट है? 6 6 है, तो प्रोबेबिलिटी 6/36। कोई डाउट? और एक चीज ऑब्जर्व करो, बोलेगा जब पहला डाइस का नंबर सेकंड डाइस से छोटा है, मान लो अगर x, y पेयर है, अगर x, y पेयर है, तो x मस्ट बी लेस देन y। तो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर x लेस देन y है तो ये सारा ऊपर वाला पेयर है या नहीं? ये देखो, ये सारा आएगा, इसी में x y से छोटा है। हाँ ना, देख लो एक बार। हाँ, ठीक है ना? 1 2 1 छोटा है, 1 3 1 छोटा है, 1 4 1 छोटा है, 2 3 में 2 छोटा है, 3 4 में 3 छोटा है। कोई डाउट? तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका आंसर होगा 15/36। समझ गया? ठीक है। हाँ ऐसे भी पूछ सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होगा? 1 1 2 4 3 9। अब तो यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है, तो 1 1 एंड 2 4, यानी कि दो पेयर। कोई डाउट? तो जो भी आंसर मिलेगा इससे मिलेगा। क्या हमको और कुछ बताने का जरूरत है? ट्वेंटी फोर नहीं को क्या बोला है? ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब हमको 5 मिलेगा ही नहीं। तो तुम ये देखो 5 किस किस में है, उसको हटा देना। इसमें 5 है, इसमें 5 है, हटा दो। तो देखिएगा, तुम देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका वो 9। वाला स्क्रीन नहीं दिख रहा। हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसा 11 पेयर है जिसमें 5 आता है। अब 36 से 11 चला गया, मतलब 25। 25 पेयर में नहीं आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 25/36। को डाउट? क्लियर? समझ गया ना? हाँ या ना? सर ये वाला फिर से बोलिए ना। क्वेश्चन बोला जो 5 आएगा ही नहीं, 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम,
5 नहीं आएगा, हमको 5 नहीं चाहिए। तो जिस जिसमें 5 था हम उसको काट दिया। एक तो इसमें 5 था और इसमें 5 था, हाँ या ना? बाकी जो बचा उसमें हाँ 5 नहीं है। तो हम पहले 5 वालों को काउंट कर लिया। जब 5 वालों को काउंट किया हम देखा 11 पेयर है। तो 36 से 11 चला गया तो 25 बचा ना। तो 25 में 5 नहीं है, कोई डाउट? नहीं। सेकंड में क्या बोला देखो, 5 विल कम एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वन मतलब एक बार तो 5 चाहिए, पर क्या 5 दो बार आ सकता है? अगर एटलीस्ट हाँ वंस बोला दो बार आ सकता है, मतलब 5,5 भी हो सकता है। अगर एग्जैक्टली बोलता तो 5,5 नहीं होता। तो क्वेश्चन में ध्यान देना, एटलीस्ट वंस। तो एटलीस्ट वंस तो ये 11 का 11 ही है ना, ये 11 का 11 ही है, मतलब 11/36। कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। अब नंबर 25 का 1 तुम लोग बताओ, खुद से सकेगा, इजी है। दो कॉइन्स को अगर टॉस करता तो 3 पॉसिबल आउटकम है, 2 हेड, 2 टेल, या फिर हेड टेल टेल हेड। तो ऑब्वियस सा बात है 1/3 प्रोबेबिलिटी नहीं होता, हमको मालूम है। 2 हेड का क्या होता है 1/3, 2 टेल का सॉरी 2 हेड का 1/4, 2 टेल का 1/4। हेड टेल एंड टेल हेड ये 2 बार आ रहा है, मतलब 2/4। तो ये प्रोबेबिलिटी है, बट यहाँ बोला 1/3, तो ये गलत है। कोई डाउट? फिर को या तो ऑड नंबर या तो इवन नंबर, हमको मालूम है ऑड और इवन आधा आधा होता है, तो हाफ आई गई, ये सही है। कोई डाउट? 1 2 3 4 5 6 में 3 ऑड और 3 इवन होता है, तो आधा हो गई। कोई डाउट? नहीं। नंबर 1 हम जस्टिफाई कर दिया क्योंकि हम वहाँ समझाइए कि हेड टेल टेल हेड 2 है तो 2/4, फिर दोनों हेड 1/4, दोनों टेल 1/4, तो 1/3 नहीं है, यही जस्टिफिकेशन है। क्लियर? अच्छा, हमको नहीं लगता नंबर 1 हमको करवाने का जरूरत है। चेक करो, सेम डे, कॉन्जिक्यूटिव डेज एंड डिफरेंट डेज। खुद से बताओ फटाफट डायरेक्टली। कौन सा? हम तुम लोगों के पास नहीं होगा शायद ऑप्शनल एक्सरसाइज, हम इसका पीडीएफ भेजेगा अगर किसी के पास बुक नहीं है तो। देखो, पेयर बनाओ, दो कस्टमर सेम डे में गया तो क्या चांस है। देखो, अगर पहला मंडे को जाता है, हम उसमें दिखाता है, तुम ऐसे सोचो ये डाइस वाला ही है, समझ रहा है? ये डाइस वाला ही केस है, तुमको लग रहा है डाइस वाला नहीं पर है। मान लो पहला कस्टमर मंडे को गया, अब दूसरा कस्टमर कब जा सकता है? या तो वो मंडे को भी जा सकता है, या ट्यूसडे को जा सकता है, या वेडनेसडे को, या थर्सडे को, या फ्राइडे, या सैटरडे, संडे को आगे लिख लेता है, या संडे। कोई डाउट है ना? पॉसिबिलिटीज है, है। पर पहला कस्टमर ट्यूसडे को भी जा सकता है, वेडनेसडे भी जा सकता है, थर्सडे भी जा सकता है, फ्राइडे भी जा सकता है, सैटरडे भी जा सकता है, संडे भी जा सकता है। तो इधर 5 इधर 5, टोटल कितना होगा? 25 होगा, 5 × 5। कोई डाउट? अब बोलो क्या बोला है कि वोट विजिट द शॉप ऑन सेम डे। सेम डे मतलब क्या? संडे संडे, मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। कितना हो गया? 7। हाँ तो 7/25। कोई डाउट? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना रे। ओ सॉरी, क्वेश्चन में एक और क्या ट्रिक दिया है, ट्यूसडे टू सैटरडे। हम मंडे और संडे को काउंट कर लिया, मंडे संडे काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए तो 5 दिन हम 7 पकड़ना चाहिए, हम 5 की पकड़ लिया। ट्यूसडे टू सैटरडे, तो ट्यूसडे से शुरुआत करो। ट्यूसडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे। सेम वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे। तो इधर 5 इधर 5 कितना होगा? 25 होगा। कोई डाउट? अब सेम डे निकालना तो पेयर निकालो। क्या होगा? ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। ऐसा कितना पेयर आ रहा है? 5 पेयर। तो 5/25। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। फिर क्या बोला? कॉन्जिक्यूटिव डेज। अब बताओ कॉन्जिक्यूटिव डेज क्या होगा? या तो मंडे ट्यूसडे, या तो मंडे भूल जा यार, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे। कॉन्जिक्यूटिव बताओ। थोड़ा लिखना पड़ेगा ना हमको। ये हो गया थर्सडे वेडनेसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, सैटरडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, सैटरडे थर्सडे। तो कॉन्जिक्यूटिव को देखिएगा, देखो ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, फिर ये भी है। देखो वेडनेसडे थर्सडे, अच्छा यहाँ लिखना बोलिए ना, ट्यूसडे 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 ट्यूसडे, ये भी एक है। और कौन सा? ये भी है, फ्राइडे थर्सडे। ये भी लिखना भूल जाता हूँ, सैटरडे फ्राइडे। और ये भी है। तो काउंट करो कॉन्जिक्यूटिव मतलब बाद वाला दिन, जैसे कि मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे मंडे, जो भी है। तो यहाँ मंडे है ही नहीं, हम बार बार मंडे क्यों बोलता है? ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे। कोई डाउट? तो ऐसा कितना पेयर है? 8 है ना? तो आंसर कितना होगा? 8/25। 8/25। अब डिफरेंट डेज बोला है, तो ऑब्वियस बात है 5 को छोड़ के सभी तो डिफरेंट है ना? हाँ तो ऑब्वियस बात है तुम देखिएगा तो सेम डे के साथ तो वही होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री। या तो 1 माइनस कर दो या तो काउंट करके निकालो। ठीक है, समझा? सेम डे का 1/5 निकला, तो ये 1 माइनस 1/5 4/5 बनेगा। आगे बढ़े हम। ये तुम लोग खुद से सीखेगा। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 6 8, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 3 + 2 5 5, 5 5, 6 6, 6 6 9 9। अब बोला जस्ट टोटल स्कोर इज इवन। यहाँ पे देखो कौन कौन सा इवन है, तुमको बस काउंट करना और कुछ नहीं है। काउंट करो इवन। ये इवन है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। देखो कौन कौन सा इवन है, काउंट करो। कितना इवन हुआ? काउंट करो, सर्कल कर दिया। वो लास्ट वाला भी होगा 12। सॉरी, 18 है। हाँ 18। 18/36। अब बोला एग्जैक्टली 6 बोला है, तो कितना 6 है? काउंट करो, 6 काउंट करना सिर्फ। 1 2 3 4, जहां तक मालूम सिर्फ 4 6 है ना? हाँ। 4/36। अब एटलीस्ट 6 मतलब 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो 6 का ऊपर क्या क्या है, वही काउंट करना है। ठीक है, सकेगा खुद से? हाँ। हाँ नंबर 3 4 अच्छा क्वेश्चन है। देखो लिखने का तरीका नोट्स में मिल जाएगा। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। तो कितना रेड बॉल है? 5। 5। मान लो ब्लू बॉल x, हमको वही निकालने दिया। ठीक है, कोई डाउट? तो टोटल कितना हो गया? 5 + x। कोई डाउट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल यानी p ब्लू बॉल इज डबल देन रेड, 2 टाइम्स p रेड। कोई डाउट? लिख सकता है? चेक करो, लिख सकता है?
पी ब्लू इज 2 टाइम्स पी रेड, हाँ या ना? हाँ बता सकेगा पी ब्लू का प्रोबेबिलिटी कितना है? x बाई 10। टोटल, मतलब 5 प्लस एक्स। 2 टाइम्स रेड कितना? 5 बाई टोटल यानी कि 5 प्लस एक्स। बोथ साइड 5 प्लस एक्स कट गया, x इक्वल टू 10। कोई डाउट? ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दो, आता है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन। डन? ठीक है प्राची, रजनी, समझाना? हाँ सर। नंबर 4 देखो क्या बोला है, ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल। ठीक है, इस बार टोटल दे चुका है, सेम है, 3 का जैसा ये। तो टोटल कितना है? 12। ब्लैक कितना है? x। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक? ऑब्वियस सा पता है, p ब्लैक क्या होगा? x बाई 12। कोई डाउट? 12। अब 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, और 6 डाल दिया, तब टोटल कितना होगा? 18 होगा। ब्लैक कितना होगा? x प्लस 6 होगा। कोई डाउट? नहीं। हम इसको नाम देगा p डैश, तो p डैश ब्लैक कितना होगा? x प्लस 6 बाई 18। कोई डाउट? पर क्वेश्चन में क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल नाउ इज डबल ऑफ बिफोर, यानी कि ऑब्वियस बात है, अभी जो है x प्लस 6 बाई 18, ये क्या डबल है? किसका? x बाई 12 का, पहले का। कोई डाउट? ठीक है ना? अब कुछ नहीं, अब सॉल्व करो। 2 1 जा 2 6 जा, 6 1 जा 6 3 जा, तो x प्लस 6 इक्वल टू 3x, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3। तो मतलब कितना ब्लैक बॉल था पहले? 3 ब्लैक बॉल, खत्म। कोई डाउट? डन ना? ठीक है। हाँ। नंबर 5 बहुत आसान है, देखो। सम आर ग्रीन एंड सम आर ब्लू, इफ द मार्बल ड्रॉन एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। मान लो ग्रीन x है, तो बताओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना होगा? x बाई 24 होगा, है ना? हाँ। तो क्वेश्चन में कितना दिया है? 2/3 दिया है। 3 1 जा 3 8 जा, यहाँ से x इक्वल टू 16 आ गया, तुमको ग्रीन पता चल गया 16 है। अब बताओ अगर ग्रीन 16 है तो ब्लू कितना होगा? 8 होगा, बिकॉज टोटल तो 24 है। हाँ। यही तो निकालनी थी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल, खत्म। सबको क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, हाँ। चलो प्रोबेबिलिटी का तामझाम खत्म।